अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस की बात करें, इसके दो रिएक्शन होते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इस टॉपिक में हमने इन दोनों के बारे में ही डिस्कस करना है। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये है कि फोटोसिंथेसिस इज आ रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस ही हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस कहते हैं। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब रिएक्शन करते हैं तो इससे हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप देख लें कि इस इक्वेशन में हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रही है, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस कहते हैं। अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो ये है कि इट इज़ आल्सो नोन एज फॉस्फोराइलेशन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ये फॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, एक होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इन दोनों के बारे में जो डिटेल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारे पास ये है कि इट टेक्स प्लेस ऑन थैलाकोइड मेम्ब्रेन, यानी कि ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है उसमें मौजूद होते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि इन दिस रिएक्शन लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो यूज़ होती है। इन दिस रिएक्शन ATP एंड NADPH इज़ फॉर्म्ड, और इस रिएक्शन में ATP और NADPH की फॉर्मेशन होती है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास अगर देखा जाए कि इसमें कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, वो हमारे पास है वाटर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों रिएक्टेंट्स जो हैं ये इस रिएक्शन में यूज़ होते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होता है ऑक्सीजन, NADPH और ATP। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपने याद रखना है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट्स और कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस का दूसरा रिएक्शन है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें ये है इट इज़ आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल। तो इन रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसकी फर्दर डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है इट टेक्स प्लेस विद इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह होती है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं उनके अंदर ये रिएक्शन मौजूद होते हैं। और इस रिएक्शन में कोई भी लाइट एनर्जी यूज़ नहीं होती है। इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इन रिएक्शंस में कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है रिएक्टेंट्स। कि इनमें कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी हमारे पास ADP NADP ये यूज़ होती है। और लास्ट में हमारे पास है राइबिलियोज बिसफॉस्फेट, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है शुगर। यानी कि जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा शुगर। लास्ट में हमारे पास एक डायग्राम है जिसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो थैलियों जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और आपको पता है कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लाइट और वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होता है ATP, ऑक्सीजन, NADPH। और आपको पता है कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर चले जाते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मौजूद होता है। और फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और राइबिलियोज बिसफॉस्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है शुगर। आपको पता है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और राइबिलियोज बिसफॉस्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो शुगर बनता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है जिसमें हमें ये बताया गया है कि जब हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।